नमस्ते। मैं स्वर्गीय जिजेंद्र नाथ हल्दर का नाती, स्वर्गीय अमरनाथ हल्दर का बेटा संदीप हल्दर बोल रहा हूं। मैं हल्दर वंश का 26वां वारिस हूं। आज मैं आपको कालीघाट की काली कथा सुनाता हूं। प्रजापति दक्ष एक तरफ थे अहंकारी और एक तरफ थे घमंडी। उनकी राजधानी थी हिमालयस के पर्वत पर कानखाल। एक बार उन्होंने ये सोचा कि सारी देवी देवताओं को बुला के वो एक यज्ञ करेंगे, और उन्होंने वही किया और सारी देवी देवता आए। जब प्रजापति दक्ष अपनी सभा में घुसे, सबने उनका नमन किया, बस एक को छोड़ के, वो थे देवाधिदेव महादेव। दक्ष बहुत क्रोधित हुए और उनने ये ऐलान किया कि अगली बार से यज्ञ में सबको बुलाया जाएगा सिवाय देवाधिदेव महादेव के। नंदी को बेहद दुख हुआ इस बात को सुनकर और श्राप दिया, हे दक्ष, तुमने जिस मुख से मेरे प्रभु को अपमान किया है, वो मुख पशु की तरह हो जाएगा। जैसी बात वैसा ही काम। दक्ष के दूसरे यज्ञ के शुरू होने से पहले ही उन्होंने वैसा ही किया। सारे देवी देवताओं को आमंत्रण दिया सिवाय एक के, देवाधिदेव महादेव। ये खबर नारद जी के माध्यम से सती मां तक पहुंची। सती विचलित हुई, ये कैसे संभव है? मेरे पिता के यज्ञ में दामाद और बेटी नहीं जाएंगे, ये कैसे संभव है? सती ने महादेव के सामने विनती की, लेकिन महादेव नहीं माने। फिर आखिर में उन्होंने यही बोला कि मैं खुद ही जाऊंगी। महादेव ने स्वीकार किया और उन्हें जाने की आज्ञा दी। जब सती वहां पहुंची, उन्होंने देखा कि महादेव के बारे में अनाप शनाप सी बातें हो रही हैं, और वो क्रोधित हो गई और उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। जब यह खबर पहुंची देवाधिदेव महादेव के कानों तक, तब शुरू हुआ महाप्रलय। वो सभा में पहुंचे और उन्होंने अपनी जटाओं को धरती पर पटका और वीरभद्र का रूप लिया। विशाल रूप, बड़ा काला शरीर, सूरज की तरह 3 बड़ी बड़ी आंखें और गले में नरमुंड की माला। और जब वो वहां पहुंचे, बहुत ही दुखी और क्रोधित थे, और उन्होंने प्रजापति दक्ष की गर्दन काट के उसी यज्ञ में फेंक दी। महाप्रलय की शुरुआत हो गई। अंत में ब्रह्मा जी के अनुरोध पर एक बकरे का सर काट के दक्ष के गले पे स्थापित किया जाता है और उन्हें जीवन दान मिलता है। उसके बाद महादेव सती के शव को कंधों में लेकर हिमालय पे तांडव करने लगे। उस भयंकर परिस्थिति में धरती कांप रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। महादेव का यह तांडव देखकर देवताओं आतंकित हो गए। सभी देवताओं ने मिलकर फैसला किया और नारायण की सुदर्शन चक्र ने सती की देह को खंडित करते हुए कुछ समय पश्चात महादेव के कंधों से सती की देह अदृश्य हो जाती है और सती की खंडित देहंश 51 जगहों पे गिर जाती है। वह 51 अलग अलग देवियों की मंदिर स्थापित होती है। उनमें से कालीघाट सर्वोत्तम है। 16 शतक के
मध्यकाल में आदि गंगा काली घाट के पास बहती थी। आज की ये श्रृंकाया नदी उस जमाने में महान थी। उस नदी के ऊपर से छोटी बड़ी नाव जाया करती थी। कुछ लोग समुद्र में मछली पकड़ने को जाते थे, कुछ लोग वाणिज्य के लिए और कुछ लोग घूमने जाते थे। युगों पहले की बात है, आदि गंगा के दोनों पास घना जंगल था। महायोगी आत्माराम ब्रह्मचारी भागीरथी नदी के किनारे जंगल के रास्ते चल रहे थे। उन्हें पहुंचना है गंगा सागर, पर नदी में मगरमच्छ और जंगल में शेर, उसके अलावा और भी जानवर, लुटेरे, डाकू, कपालिक भी थे। आम इंसान के लिए दिन में भी यहाँ आना खतरनाक था। लंबे रास्ते चलने के बाद साधु के दल जब थक गए, तब उन्होंने एक जगह खोजी और अनुमान लगाया कि वो जगह पे भगवान की कृपा है। उन्होंने वहीं रात गुजारने का फैसला किया। एक दल निकल गया लकड़ी और फल की खोज में। उस दल में आत्माराम भी थे। एक वक्त आत्माराम दल से छूट गए और एक सुंदर जगह पे आ पहुंचे। वो जगह एक सरोवर थी जो भागीरथी के साथ जुड़ी हुई थी। कमल खिल रहे थे उस सरोवर में, साथ में पीपल, बेल, बाट, आंवला, अशोक या पंचवती भी थी। आत्माराम से और रहा नहीं गया। उन्होंने आग जलाई और तपस्या में बैठ गए। बहुत दिन कठोर तपस्या के बाद उन्हें एक नारी की आवाज सुनाई दी। देवी दक्षिणा काली संतुष्ट हो गए तपस्या से। मां बोली, मैं दक्षिणा काली, दक्ष यज्ञ के समय जब विष्णु चक्र से सती के अंग खंडित हो रहे थे, तब उनके दक्षिण पद पे बृहद अंगुष्ठ को छोड़ के बाकी के 4 अंगुष्ठ इस सरोवर में आ गिरे। उसे उद्धार करो और बेदी में स्थापित करो। मां ने निर्देश दिया कि मैं अभी नीलगिरी पर्वत में ब्रह्मानंदगिरी नाम के एक भक्त के पास कन्या के रूप में हूँ। तुम नीलगिरी जाओ और ब्रह्मानंदगिरी को ले आओ और कालीघाट में मेरी मंदिर में स्थापित करो। मां ने यह भी बोला, जिस शिला के ऊपर तुमने तपस्या की वो ब्रह्मवेदी है। उस ब्रह्मवेदी के ऊपर मूर्ति बना के मुझे प्रतिष्ठा करो। नीलगिरी गए ब्रह्मानंदगिरी को लेने। ब्रह्मानंदगिरी के मुंह से सारी बातें सुनी। मां ने फिर से ब्रह्मानंदगिरी को आदेश दिया वो शिला आत्माराम को देने के लिए। इसके बाद दोनों ने आंखें बंद करके मां की पूजा करना शुरू कर दिया। मां की लीला शुरू हो गई। भयानक तूफान नीलगिरी में जाके ठहरा। समुंदर के तांडव से आसपास के सारे इलाके डूब गए। मां ने फिर से आदेश दिया उस शिलाखंड के ऊपर बैठ के तपस्या करने के लिए, और उन्होंने वही किया। कुछ ही समय बाद अलौकिक क्रम से वो दोनों कालीघाट पहुंच गए। यही वो कालीघाट है। ब्रह्मानंदगिरी और आत्माराम जिस शिला पर बैठकर तपस्या करते थे, यही है वो ब्रह्मा शिला। इसके ऊपर ब्रह्मानंदगिरी के शिला स्थापित किए जाते हैं और कश्ती शिला के ऊपर देवी का रूप प्रधान शुरू है। इस वेदी की ऊंचाई 1.5 हाथ और लंबाई 12 हाथ और चौड़ाई 2 हाथ है। शिला के ऊपर मां का रूप देने के लिए स्वयं विश्वकर्मा आए थे। विश्वकर्मा की बनाई हुई मूर्ति को ब्रह्मानंदगिरी और आत्माराम ने पूजा करना शुरू कर दिया। ज्येष्ठ महीने की एक शुक्ला चतुर्दशी की रात दूधपुकुर ये सरोवर के पश्चिम दिशा में ब्रह्मानंदगिरी और आत्माराम ने एक चीज का आविष्कार किया जिसमें से एक रोशनी निकल रही थी। वो चीज पानी के बहाव से पश्चिम से पूर्व की तरफ रुख करते हुए लौट के चली आ रही थी। सारी रात दोनों योगी सरोवर के किनारे बैठे रहे और अगले ही दिन आत्माराम और ब्रह्मानंदगिरी पत्थर बन चुकी
6 शेर वजन की सती की उंगलियों को देवी की मूर्ति के दक्षिण पूर्व दिशा में एक लोहे के संदूक में रख दिया। इसके बाद एक अकाल्पनिक घटना घटी। चैत्र महीने की एक पवित्र सुबह ब्रह्मानंद गिरी हर रोज की तरह जंगल में फूल लेने गए। उन्हें नजर आई एक गाय जो बेल पेड़ के नीचे काली शीला के ऊपर दूध दे रही थी। ब्रह्मानंद गिरी ने जाना वो शीला रूप नकुलेश्वर भैरव है। उन्होंने एक पत्ते का घर बनाया और वहीं नकुलेश्वर भैरव को स्थापित किया, अर्थात मां की उंगलियों का आविष्कार हुआ और नकुलेश्वर भैरव का भी आविष्कार हुआ। काली घाट में नित्य पूजा शुरू हुई। आत्माराम के आश्रम में भुवनेश्वर नाम का एक ब्रह्मचारी बालक था। आत्माराम के प्रधान शिष्य आनंदगिरी के पास वेद वेदांता पढ़ा करता था। आनंदगिरी के मृत्यु के बाद उनका प्रधान शिष्य भुवनेश्वर 40 साल की उम्र में कालीघाट मत की महानता बनी। उस वक्त एक दिन एक विधवा एक बच्ची को लेकर कालीघाट आई। उस बच्ची का नाम योगमाया था। बाद में भुवनेश्वर गिरी योगमाया को भैरव रूप में ग्रहण किया। भैरवी को एक कन्या संतान हुई। उसका नाम उमा रखा गया। छोटी सी उम्र में भैरवी की मौत हो जाती है और उमा की देखभाल का उत्तरदायित्व योगमाया की मां के ऊपर पड़ा। लेकिन कुछ समय के बाद उमा की नानी की भी मौत हो जाती है। कालीघाट में रहने वाली परमानंदा की पत्नी हेमंतवती उमा की देखभाल करती है। हेमंतवती की अपनी बेटी तारा और उमा दोनों की देखभाल करना उसका रोज का काम। इसी अवस्था में कुछ दिनों के बाद हेमावती के पति की भी मौत हो जाती है। इसके बाद हेमावती की कन्या तारा से श्रीमानता का विवाह होता है। बलि देने और दूसरे कामों के लिए श्रीमानता को काम में लगाया था भुवनेश्वर गिरी ने। जैसर जिले के खनिया गांव चक्रवर्ती चंदीवर तपस्वी का पुत्र कीर्तिबस अचानक लापता हो जाता है। बहुत जगह ढूंढने के बाद जब उनका पता नहीं मिला तब उनके पुत्र चक्रवर्ती भवानीदास चट्टोपाध्याय कालीघाट पहुंचे। कालीघाट आकर उनकी मुलाकात हुई भुवनेश्वर ब्रह्मचारी के साथ। ऐसे पवित्र स्थान में आकर भवानीदास के मन में इच्छा हुई दीक्षा लेने के लिए और उन्होंने भुवनेश्वर ब्रह्मचारी से अनुरोध किया उन्हें दीक्षा देने के लिए। भुवनेश्वर ब्रह्मचारी ने साफ बोल दिया उनकी 2 शर्तें हैं। एक, उसे शक्ति बन के दीक्षा लेनी होगी और दूसरा, उनकी बेटी उमा से शादी करनी होगी। यहाँ एक बात बोल देनी चाहिए, चक्रवर्ती भवानीदास चट्टोपाध्याय विष्णु के पुजारी थे। इसलिए जब वो खनिया गांव से कालीघाट आए तो अपने साथ वासुदेव और शालिग्राम शिला भी ले आए, जो अभी भी मंदिर के गर्भगृह में सुरक्षित है। भवानीदास चौंक गए। उन्होंने बोला, मैं तो शादीशुदा हूं, मेरी पत्नी और बच्चे भी हैं। भुवनेश्वर गिरी ने भवानीदास को कहा कि वो अपने पत्नी और बच्चों को भी वहां ले आए और उन्होंने सभी बंदोबस्त करने का भी आश्वासन दिया। जैसी बात वैसा काम। उमा से भवानीदास चट्टोपाध्याय का विवाह हुआ। कुछ दिन बाद उमा को एक पुत्र संतान पैदा हुई। ज्येष्ठ पुत्र का नाम जादवेंद्र, जो खनिया गांव में रहता था। उस हिसाब से उमा के पुत्र के नाम रखे गए रघवेंद्र। कालक्रम में रघवेंद्र के 4 पुत्र हुए, राम गोपाल, राम गोविंदा, राम नारायण और राम शरण। जादवेंद्र के 2 पुत्र थे, रामकृष्ण और राजेंद्र। राजेंद्र की अविवाहित अवस्था में देहांत हुआ। साल 1740 में अलीबर्दी खान
बंगाल के शासक थे। छत्रपति शिवाजी के दल से निकली गई एक टुकड़ी, जिन्हें बरगी कहा जाता था, वो अपनी रोजी रोटी के लिए देश के कोने कोने में बिखर गई। ऐसे ही एक दिन बंगाल में आकर बरगी ने अत्याचार करना चालू कर दिया और उस टुकड़ी का नेतृत्व दे रहा था भास्कर पंडित। वो बरगी इतनी भयानक थी कि सारी माएं अपने बच्चों से बोलती थी, खोका घुमोलो पारा जुरोलो, बोरगी एलो देशे, बुलबुली ते धान खेचे, खाज न देवो किशे। भास्कर पंडित अपनी टुकड़ी के साथ कालीघाट आ पहुंचे। कालीघाट का महत्व जानकर उन्होंने कर्जा लेने से मना कर दिया। भास्कर पंडित ने पूछा कि इस तीर्थ का उत्तरदायित्व किसके ऊपर है। भवानी दास के ज्येष्ठ पुत्र जादवेंद्र के पुत्र रामकृष्ण ने बोला, ये उत्तरदायित्व उसके खुद के ऊपर है। इसके बाद भास्कर पंडित रामकृष्ण को सारी कालीघाट की सनद पत्र पेश किए। तब से कालीघाट रामकृष्ण की कस्टडी या रामकृष्ण की हौला से जानी जाती है। इस मौजा का नाम हौला है। इसी हौला की हलदार वंश है। असल में हलदार वंश चट्टोपाध्याय श्रेणी है। ये सनद पत्र 595 बीघा 9 कट्ठा 3 चाटक जमीन माँ काली की संपत्ति है। कहा जाता है माँ के प्यारे परम पुरुष श्री श्री रामकृष्ण को एक दिन सपना आया कि दक्षिणा काली उन्हें बुला रही है। रामकृष्ण अधोर सेन रथ से एक दिन कालीघाट आए दक्षिणा काली के दर्शन के लिए। भांजे के साथ कालीघाट में काली दर्शन अपूर्व थे। माँ शारदा भी आई थी कालीघाट काली के दर्शन के लिए। सिस्टर निवेदिता, सुभाष चंद्र बोस, बाबा लोकनाथ, विवेकानंद और भी बहुत सारी व्यक्ति कालीघाट में मातृ दर्शन के लिए भी आते थे। कालीघाट मंदिर से जुड़ी एक कहानी है। सन 1750 में नवाब अलीबर्दी और महाराज कृष्णचंद्र नाव यात्रा में निकले थे। उस वक्त एक खूबसूरत जगह पे मोहित होकर नवाब ने नाव को रोकने के लिए कहा। नवाब कृष्णचंद्र के साथ सेना लेके नदी किनारे उतर गए। घने जंगल में वो सभी आश्चर्य हो गए एक दृश्य देखकर। उन्होंने एक मिट्टी की बनी हुई घर में देवी दक्षिणा काली के दर्शन किए। लाल वस्त्र पहने हुए एक साधु मत्री पूजा में मगन थे। नवाब अलीबर्दी और महाराज कृष्णचंद्र उस साधु से ये जानकारी हासिल हुई कि सती दहेंज की 4 उंगली यहीं पर आ गिरी थी। सन 1600 के अंतिम भाग में अब्दुल फैजल ने आईने अकबरी लिखा था। उस समय अकबर सम्राट थे। उस किताब में सूतानुटी के दक्षिण भाग में कोलकाता, कालीघाट, भवानीपुर इलाके को एक साथ कालीकोता नाम उल्लेखित किया। एक साथ सारी जगह को कालीघाट नाम से जाना जाता था। अब्दुल फैजल पारसी में कालीघाट को काली कोटा लिखते थे। कहा जाता है अंग्रेज बानिक से मुंह से ये कालीकोटा धीरे धीरे कैलकटा कोलकाता नाम से परिवर्तित हो गया। गोविंदापुर, सूतानुती और कोलकाता एक साथ कोलकाता का जन्म हुआ। तब से ये जगह एक महापीठ है। माँ की पूजा की बात अगर बोलनी है तो पहले ये बोलना चाहिए कि सुबह 4 बजे मंगल आरती की शुरुआत होती है। इस मंगल आरती का अर्थ माँ को जगाना है। इसके लिए हम लोग गंगा जल, गुलाब जल, फूल, माला सब इंतजाम करके माँ के हाथ पांव मुंह धो के नई साड़ी और माला पहना के माँ को मिठाई खिला के आरती शुरू करते हैं। इसी को हम लोग मंगल आरती कहते हैं। मंगल आरती के बाद हमारे यहाँ नित्य पूजा शुरू होती है। नित्य पूजा का मतलब रोज की पूजा जो हर रोज सुबह 6 बजे शुरू होती है। वहाँ चावल, केला, चीनी, फल, 5 तरह के फूल, फल, मिठाई के साथ माँ की नित्य पूजा होती है। इस नित्य पूजा को 2 घंटे लगते हैं
और इसके बाद आम दर्शनार्थियों के लिए मंदिर के दरवाजे खुल जाते हैं। तृतीय पक्ष है माँ की अन्ना पुलाव भोग। ये दोपहर को 1:30 बजे होती है। अन्ना भोग में माँ को सफेद चावल, सुक्ता, दाल, पुलाव, मछली, 5 तरह की भाजी, महाप्रसाद, पायस, मिठाई, दही, पान सब दे के माँ को दोपहर में अन्न भोग निवेदन किया जाता है। उसके बाद माँ की आरती होती है और मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। शाम को 4 बजे दर्शनार्थियों के लिए मंदिर का दरवाजा खोल दिया जाता है। शाम 6:30 बजे रोज की तरह संध्या आरती शुरू होती है। तब हम माँ को लूची दूध मिठाई के साथ माँ की आरती होती है। आरती शुरू होने से पहले हम लोग माँ को नए रूप में सजा लेते हैं। नई साड़ी, नई माला के साथ माँ को अच्छे से जुबा कुसुम तेल से साफ किया जाता है और पूजा शुरू होते ही आरती के बाद फिर से मंदिर खोल दिया जाता है। रात 10:30 बजे हम लोग माँ के सोने का इंतजाम करते हैं, जिसे राजवेश बोला जाता है। उस वक्त हम माँ को नई साड़ी, माला, जुबा कुसुम तेल, माँ की राजवेश करके मिठाई देकर माँ की आरती करके मंदिर बंद कर देते हैं। दिन में 5 बार पूजा होती है। ये भी बोल देना चाहिए कि दोपहर को माँ को जो अन्न भोग दिया जाता है, उस अन्न भोग को देश विदेश से बहुत सारे लोग आते हैं उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए। हम लोग ये व्यवस्था उनके लिए मुफ्त में करते हैं। भक्त लोग कभी नट मंदिर के सामने तो कभी भोग घर के सामने ये भोग खाते हैं। इसमें खिचड़ी, पायस, सब्जी और मिठाई रहती है। हम सिवायत लोग जिसकी जिस दिन पाला पड़ती है उस दिन भक्तों के लिए ये काम मुफ्त में करते हैं। कालीघाट काली मंदिर में स्नान यात्रा एक महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन सुबह से दोपहर तक मंदिर बंद रहता है और बंद मंदिर में हलदार वंश, बड़े घर से और मिश्रा वंश ये काम का प्रतिनिधित्व करते हैं। रोज की नित्य पूजा के बाद मंदिर बंद हो जाता है। इस स्नान यात्रा का काम बहुत सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई भी गलती हुई तो सेवायत लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है। मां दक्षिणा काली वेदी के दक्षिण पूर्व दिशा में ये सती अंग सुरक्षित है और आज तक उस पवित्र देवी अंग वहां एक लोहे की संदूक में सुरक्षित है। हर साल स्नान यात्रा के दिन सुगंधी तेल, अतर, गंगाजल, गुलाब जल, चंदन काठ, 5 तरह के फूल से अभिषेक और स्नान करवाया जाता है। पुरानी बनारसी साड़ी जो सती अंग के ऊपर थी वो सेवायत लोग और मिश्रा महोदय ले जाते हैं और नई बनारसी साड़ी सती अंग के ऊपर रखी जाती है और संदूक के अंदर दक्षिण पूर्व दिशा में रखी जाती है। सती अंग और स्नान यात्रा सबको बंद आंखों से करना पड़ता है, क्योंकि ये विधि है यहाँ की। सुना जाता है सन 1809 में हटखोला के दत्ता परिवार के दिए हुए 30,000 रुपये बोरिसा की जमींदार संतोष रॉय कालीघाट के पुराने मंदिर संस्कार के काम में सहयोगिता किए थे।
इसके अलावा कालीघाट मंदिर की सदर घाट सन 1770 और 1771 में निर्मित होती है। सुना जाता है कि इसके निर्माण में सहयोगिता किया था पंजाब निवासी सैनिक हजारी मुल्ला ने। सन 1822 में दोनों भोजघर निर्माण में सहयोगिता की गई थी गोरखपुर निवासी श्री तीका रॉय ने। सन 1854 में पंजाब निवासी तारा सिंह नकुलेश्वर मंदिर निर्माण में सहयोगिता किए थे। इसके अलावा सन 1889 में सेवायत गंगा नारायण हलदार की पत्नी विश्वा माया देवी दूर से आने वाले भक्तों के लिए केवड़ा तल्ला महाशमशान और विश्राम घर निर्माण किया। सन 1880 में बेहाला के नस्कर पुकुर निवासी गोविंदा चंद्र दास मंडल मनोसा तोला निर्माण कर देते हैं। सन 1835 में आंदुल के राजा काशीनाथ रॉय नट मंदिर बनवा देते हैं। श्याम रे की मंदिर बवाली निवासी वैष्णव प्रधान महोदय उदय नारायण मंडल सन 1833 में बनवाते हैं। कोई कहता है सन 1843 में। दल मंचो सहाननगर निवासी मदन कोले सन 1858 में बनवा देते हैं। भवानी दास वैष्णव थे, उन्होंने श्याम रे को कालीघाट ले आए। उस समय छोटे से पत्तों के घर में श्याम रे रहते थे। सन 1713 में मुर्शिदाबाद के एक व्यक्ति कालीघाट आकर श्याम रे के लिए एक छोटा सा घर बनवा देते हैं। इसके बाद बवाली के जमींदार उदय नारायण मंडल इस मंदिर का निर्माण करते हैं जो हम अभी देख रहे हैं। श्री कृष्णा की मूर्ति कष्टी पत्थर की, राधा कृष्ण की मूर्ति अष्ट धातु की, श्री कृष्णा के हाथ में सोने की बंसी हम देखते हैं। राम नवमी और दोल यात्रा श्याम रे के खुद के उत्सव है। श्याम रे की मूर्ति रथ में पूर्व निर्धारित रास्ते से परिक्रमा कराई जाती है और हर तरह के पटाखे फोड़े जाते हैं और होली खेली जाती है। उस दिन श्याम रे के विमान के बाद उन्हें दक्षिणा काली के चरण के सामने लाकर रखा जाता है और उसके बाद संध्या आरती शुरू होती है। उस रात श्याम रे माँ के साथ ही रहते हैं। अगले दिन श्याम रे को डोल मंच में रखा जाता है। सन 1855 में मदन मोहन घोष इस डोल मंच को बनवाए थे। भवानी दास चट्टोपाध्याय से ही हल्दर वंश शुरू होता है। उस हिसाब से कालीचंद्र हल्दर के बेटे स्वर्गीय चुन्नी लाल हल्दर इस हल्दर वंश के 23वें वंशज थे, जो माँ के सेवक भी थे और तांत्रिक भी थे। तांत्र साधना के बल पर वो माँ की निशी पूजा करते थे। एक पूर्णिमा रात को उनको स्वप्नदेश आया और उन्होंने काशी से शिवलिंग को बैलगाड़ी पर लाया। जिस सरोवर में सती अंग गिरा था, उस सरोवर के पूर्व दिशा की एक जमीन में जोरा शिव मंदिर, श्री श्री रामेश्वर और श्री श्री भुवनेश्वर मंदिर की स्थापना करवाई थी। साधक चुन्नीलाल हल्दर के पोते अमरनाथ हल्दर और उनके बेटे मैं संदीप हल्दर। कालीघाट में काली पूजा के दिन काली की बात अगर बोली जाए तो उस दिन हम लोग माँ काली को महालक्ष्मी के रूप में पूजा करते हैं और नियम के अनुसार सेवायत कुल मंदिर में आते हैं और अलक्ष्मी को भगाने का काम होता है। हर किसी के हाथ में जलती हुई पाट की छड़ी होती है और उसके साथ सेवायत कुल मंदिर को 7 बार प्रदक्षिण करते हैं। उसके बाद लक्ष्मी पूजा शुरू होती है। इस लक्ष्मी पूजा में सेवायत के घर से पूजा की सामग्री आती है। फूल, माला, खोई, चीरा, तिल की नारू, नारियल की नारू। गर्भगृह में सेवायत कुल रह के पूजा में भाग लेते हैं। लक्ष्मी पूजा खत्म होने के बाद माँ की निशी पूजा शुरू होती है। निशी पूजा के भोग में
खिचड़ी, सब्जी, आलू दम, मछली, महाप्रसाद, चटनी, पायस सब कुछ के साथ माँ को निवेदित किया जाता है। महालक्ष्मी पूजा के जाने के बाद माँ की संध्या आरती शुरू होती है। आरती के बाद सात्विक समय पर माँ की अमावस्या निशि पूजा शुरू होती है। निशि पूजा के बाद पूर्व निर्धारित समय पर उस दिन के लिए सेवायत की उपस्थिति में गर्भगृह और सारे दरवाजे बंद किए जाते हैं। करलवदनां घोरां मुक्तकेशिं चतुर्भुजां कालिकां दक्षिणां दिव्यां मुण्डमाला विभूषितां सद्दश्चिन्नो शिरो खर्गो वमदर्धकरं भुजम् अभयं वरदजिनवो दक्षिणार्धपाणिकां महामेघो प्रभां श्यामां तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठवशक्तमुण्डमाली गलुद्रुधिरचोर्चितां कर्णावतं शतानीतो शवो जुग्मो भयानकं घोरधरं कालस्तं पिनन्नतोपाधरं सवनं करसंघतैः कृतकञ्चिं हसम्मुखीं चित्रोदय रक्तधारा विस्फुरितानुनां महारुद्रीं श्वसनालयवासिनीं बालार्कमुण्डलाकालोचनतितन्नितां दक्षिणव्यापिमुक्तलं बकचर्चयं स्वरूपो महादेवहृदयपरिसंस्थितां शिवाभि घोरादि चतुर्तीक्ष्णसमुन्नितां महाकालेन च विपरतरतातुरां सुखप्रसन्नवदनां शेरुराहम् एवं सञ्चन्त्यात्कालीं सर्वकामोश्च सिद्धिदम्